हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर जो स्टूडेंट 2022 में एग्जाम देंगे उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आप फाइनल एग्जाम में जब एग्जाम देंगे तब आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप समझ लेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, किस प्रकार आपको क्वेश्चन लिखना है और किस प्रकार का ओमार शीट पे आंसर देना है। ये आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। तो आप थोड़ा सा भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और एक अच्छी तरह से बैठिए और अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, हो सके तो इसे एक बार और देख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, इसमें जो है आपको होगा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल है, मतलब जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए है। ठीक है, जिसमें क्या है, ये मॉडल सेट है, मॉडल सेट जिसमें क्या है हिस्ट्री का मॉडल सेट है और जिसमें कितने मार्क्स का रहेगा तो आपके 100 मार्क्स का पूरा रहेगा, जिनमें से कितना आपके 100 मार्क्स में 100 मार्क्स लाना है। आपको जो टाइम मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा, जिनमें से आपको 15 मिनट पढ़ने का देता है क्वेश्चन और 3 घंटा आपको बनाने के लिए दिया जाता है। और आपको बता दें कि जो टोटल संख्या जो रहेगा कितने क्वेश्चन रहेंगे टोटल क्वेश्चन, तो आपको 138 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 100 में से आपको 50 का देना है और 30 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 15 का देना है और 8 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 4 का उत्तर देना है। ठीक है, ये आपको रूल कैसा लगा आप समझ गए और ये आपके लिए कुछ निर्देश है, आप रोक के अब पढ़ सकते हैं क्या क्या नहीं ले जाना है। और आपको एक बात बताते हैं कि यह प्रश्न पर 2 खंडों में है, क्या 2 खंडों में बटा हुआ रहेगा, खंड अ और खंड ब में बटा रहेगा। चलिए खंड अ और ब के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके जो खंड अ में हो गया सेक्शन ए, क्या होता है सेक्शन ए, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, जिनमें से 1 से लेकर 100 प्रश्न रहेंगे। कितने, 1 से लेकर 100, जिसमें से 4 विकल्प दिए जाएंगे। कितने, 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक सही है। क्या है, 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से एक सही है और उनको जो सही है उसका क्या करना, ओमार शीट पर लिखना है, चिन्हित करना है। 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 का प्रश्न उत्तर देना है। और बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर हम मान लीजिए 60 के नहीं, हम जैसे बनाना था 50 है और 52 बना दिए, कोई दिक्कत होगा इससे? नहीं, इससे दिक्कत तो आपको नहीं होगा, लेकिन ये दिक्कत हो सकता है कि जब आप 1 से लेकर 50 तक बनाए ना वहीं तक आपका काउंट होगा, उसके बाद 52 तक काउंट नहीं होगा। समझिए, इससे दूर है ना, बहुत बढ़िया। अब चलिए यहाँ से अब 1 नंबर से स्टार्ट करते और यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 100 प्रश्न है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए हम चाहेंगे कि आपको फटाफट करा दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा तो आप बाद में देख रहे हैं तो कमेंट करते चलिएगा ताकि मजा लीजिए इसका, नहीं कि आप चुपे चुपे देख रहे हैं। ठीक है, या तो आप शांत मन से भी देख सकते हैं, अच्छे खासे से समझ जाइएगा। चलिए यहाँ से 1 नंबर में कहा है कि शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, ये शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ये हमारे अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में। इसका राइट आंसर हमारा सी। देखिए आपको राइट आंसर सीधा बता दिए क्योंकि ऑप्शन पढ़ने के लिए अभी टाइम इतना नहीं है कि आप इतना ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये बताइए 2 नंबर में कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। ये जो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी 1815 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। कहाँ, मुंबई और थाने के बीच हुई थी। कहाँ, मुंबई और थाने के बीच में हुई थी, ये आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और इसमें देखिए 3 नंबर में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता था, ये आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, इसे आप जरूर याद होगा आप सबको। तो ये जो हुआ कब था, तो ये हमारे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1919 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, आपको पता है, बहुत बढ़िया। चलिए इसमें देखिए 4 नंबर में कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, इसके बारे में देखिए। तो इसका जो निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। किसका, गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण हुआ था। चलिए आगे चलते हैं और इसमें बताइएगा 5 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम ने किया था। इस किसका होना चाहिए, किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम ने किया था। इस किसका किया था, तो हमारे ये इसका राइट जो आंसर होगा अल हिलाल हुआ था। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखेंगे और इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अब इसमें से देखिए कुछ क्वेश्चन को हम स्टार मार्क लगा देंगे जो क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहता है। और 6 नंबर में कि सिंधु किन्नू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। सिंधु किन्नू ने किस विद्रोह किया था, तो ये हमारे 1857 की क्रांति से लिया गया है और इनसे लगभग 8 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद रख लेंगे बढ़िया से। तो ये सिंधु किन्नू क्या था, तो ये 6 नंबर का बताएंगे क्या इसका राइट आंसर होगा। अब बताइए जल्दी, इसका जो राइट आंसर हमारा होगा संस्थाल विद्रोह का। ठीक है, बी आज का राइट आंसर और इसे आप जरूर स्टार मार्क लगा लेंगे क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। सिंधु किन्नू है 1857 के क्रांति वाला जरूर आप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए इसमें से आपको 8 नंबर का लगभग पूछा जाता है, समथिंग 8 नंबर का पूछा जाता है। चलिए अब ये देखिए 7 नंबर कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत, इनमें से सभी जगह पर। तो ये आप जरूर बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा 7 का, बताइए जल्दी। तो ये जो अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले जो लागू किया गया था ये बंगाल में किया गया था और बहुत से स्टूडेंट इनमें से सभी लगेंगे, तो इनमें से सभी नहीं होगा। ठीक है, राइट।
चलिए आगे चले, बहुत बढ़िया। इसमें देखिए 8 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले पूछा जा रहा है और अंतिम के बारे में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक बात ये याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, क्या बोले, पहले गवर्नर जो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन हो गए, ठीक, क्या ना, लॉर्ड माउंटबेटन है। और इससे पूछेगा कि अंतिम कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। कौन थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। और प्रथम कौन थे, तो हमारे ये लॉर्ड माउंटबेटन है। इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसे आप जरूर स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क लगा ले तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके सामने 9 नंबर की भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे। ये भारत का जो संविधान हुआ था लागू, मतलब निर्माण के लिए कितने समय लगा था, ये हमारे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसका बी इसका राइट आंसर है। और इसका संविधान का प्रस्ताव किसने किया था, तो ये हमारे भीमराव अम्बेडकर किए थे। और इसे आप जरूर स्टार मार्क लगा लेंगे, भीमराव अम्बेडकर वाला, ठीक है, ये भी आपके लिए ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए और इसे आप तो डबल स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये तो लगातार रिकॉर्ड तोड़ दिया ये क्वेश्चन। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के साथ अवशेष किस वर्ष मिला है। ये जो राखालदास बनर्जी है उसको मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला है, तो इसके बारे में बताइए। तो जो राखालदास बनर्जी है इसको 1922 में इसका मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला है। और वहीं पर बता दें कि दयाराम साहनी को 1921 में मिला है, किसका, हड़प्पा का, ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो का। 10 तक क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। टोटल 100 प्रश्न है, कोई भी स्टूडेंट घबराएंगे नहीं, क्योंकि घबराइएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कहीं भी अगर कहीं भी नोटिफिकेशन ये फलना चिल्ला व्हाट्सएप मैसेज से आ रहा है उसे छोड़ दीजिए और सिर्फ वीडियो देखिए, चैन से देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा के लिए। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त है। ये जो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के बारे में हम आपको बहुत अच्छा से बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके मेरे चैनल से भी 2-3 वीडियो और देख ले सकते हैं, बहुत अच्छा तरीके से समझाए, क्योंकि इसमें 100 प्रश्न है इसलिए आपको डिफिनेशन के साथ नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर 100 प्रश्न नहीं होता तो आपको डिफिनेशन के साथ ही पढ़ाते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हमारा जो होगा ये हमारे मोहनजोदड़ो ही होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये 12 नंबर में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। विजयनगर जो साम्राज्य उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने किया था, हरिहर और बुक्का ने किया। 1336 ईस्वी में किया था हरिहर और बुक्का। और इसके महान देश क्या थे, महानतम राजा कौन थे, ये कृष्णदेवराय थे, ठीक है। और इसकी जो स्थापना किया था तो हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई ही था, ठीक है। इसका राइट आंसर आपके बी होगा। चलिए 13 नंबर में कि प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी। प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी ये आप जरूर कमेंट करेंगे। तो ये प्रयाग परिस्थिति की रचना आपके हरिसेन ने किया था। किसने, हरिसेन ने किया था। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, ठीक। चलिए अब इसमें देखिए 14 नंबर कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में होना चाहिए शिक्षा में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। देखिए महावीर स्वामी जो है पार्श्वनाथ के शिक्षा में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, इसके बारे में बोले, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। इसे आप 3 स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि महावीर स्वामी के बारे में आपको जरूर निश्चित 1 न 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और 5 नंबर का फिक्स है कि इसमें से महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाएगा। आपको बता दें कि 5 नंबर का सब्जेक्टिव में महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाएगा। आप महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में जरूर पढ़ लेंगे, या तो हमारे चैनल से भी देख सकते हैं, यहाँ सब्जेक्टिव बना हुआ है। इसमें क्या जोड़ते थे, ब्रह्मचार्य जोड़ते थे। ब्रह्मचार्य का अर्थ होता है कि शादी विवाह नहीं करना, ठीक है, संन्यास लेकर रहना। चलिए इसमें बताइए कि 15 नंबर की महाभारत की रचना किसने की थी। ये जो महाभारत है उसकी रचना किसने किया था, इसके बारे में बताइए। महाभारत की रचना किसने किया था इसके बारे में आपसे कमेंट कीजिए कि इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपने क्या कमेंट किया, वेद व्यास। चलिए और वहीं पर पूछा था रामायण की वाल्मीकि और मनु समृद्धि के मनु याज्ञवल्क्य, इसके बारे में आप जरूर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा डी होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और रामायण के वाल्मीकि किए हुए हैं। चलिए अब देखिए 16 नंबर की किसी भारतीय शासक को किसी नहीं होना चाहिए, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। किस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है, इसके बारे में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होता है, ये हमारे समुद्रगुप्त को दिया जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर बी होगा, समझ गए, बहुत बढ़िया, बी ही राइट आंसर होगा इसका। आप कमेंट करेंगे कि यार इसका राइट आंसर सही है कि नहीं गलत है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसमें बताइए 17 नंबर की 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। आपको बता दें जो पहले के जमाना था उस समय कितना 16 महाजनपद थे। जैसे इस प्रकार अब की देख रहे हैं कि बिहार में कितने राज्य है, तो जैसे हो गया बिहार में बोला गया भारत में कितने राज्य है, तो 28 राज्य। उसी प्रकार कितने थे, 16 महाजनपद थे पहले, किस में, भारत में पूरा, वही 16 महाजन प्रकार, उसी प्रकार 28 अभी राज्य है। तो इसमें कौन सा राज्य मतलब था, तो सबसे शक्तिशाली था वो मगध था, ठीक है, सबसे शक्तिशाली मगध ही था। इसका जो राइट आंसर हमारा ये होगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब 18 नंबर में कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, ये हमारे मोरक्को का था। इसका जो आप डबल स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए
कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, इसके बारे में बताइए। तो इसे जो निर्माण किया था ये हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसका जो राइट आंसर हमारा सी होगा। किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 19 का हमारा राइट आंसर सी होगा। आपको कमेंट में ये करना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर में कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, इसके बारे में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा रामानंद ने किया। किसने? रामानंद ने किया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए 21 नंबर में कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसमें बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं, इसमें गड़बड़ाना नहीं है और किसी भी स्टूडेंट के इसमें गलत नहीं करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ये हमारे जहांगीर हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा, बहुत बढ़िया। आगे चले और इसमें देखिए 22 नंबर में कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किससे संबंधित है, तो इसके बारे में बताइए। बाबर हो गया, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ये जो दीन ए इलाही है ये अकबर से संबंधित है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने कमेंट किया सी और इसका सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं और इसमें देखिए 30 नंबर में कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? देखिए जो हमारे भारत में उसमें अधिक विकास हुआ था किसके काल में? अकबर के काल में, जहांगीर के काल में या शाहजहां या औरंगजेब के काल में? इसके बारे में बताइए कि इसके किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा शाहजहां के काल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। किसके? शाहजहां के काल में, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए 24 नंबर में कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये हमारे बहादुर शाह द्वितीय थे, ये लास्ट थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर। ये हमारे भारत के अंतिम शासक मुगल शासक थे। कौन था? बहादुर शाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चले और इसमें देखिए 25 नंबर में कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब थी? तो ये हमारे 1906 में होता। और आपको बता देते हैं कि जितने भी मेरा क्वेश्चन कराया गया वो सभी के सभी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कराया गया। अगर नहीं विश्वास है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके और थोड़ा वीडियो रीड कर लीजिए, आपको अच्छा खासा लगा। और इसमें 100 प्रश्न नहीं रहता तो ये भी क्वेश्चन हम आपको फुल डिटेल के साथ ही पढ़ाते, लेकिन 100 प्रश्न है, इसके लिए हम सिर्फ क्वेश्चन MCQ ही करा रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए और इसमें 26 नंबर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब थी? तो ये हमारे 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना थी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 27 नंबर में कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 27 में बोला जा रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ये हमारे 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, खिलाफत 1919 में। इस प्रकार हम पढ़ाए हुए हैं दूसरे वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में पढ़ाने का मतलब है कि थोड़ा लंबा वीडियो बनाना है, यही हो जाएगा, तो ये हम नहीं चाहते, ठीक है। चलिए दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारे गुजरात में महात्मा गांधी के बारे में स्टार मार्क लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। चलिए इसे बताइए कि 29 नंबर की पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था ये आप बताइए क्या होगा। ये जो पूना समझौता हुआ था ये हमारे 1932 ईस्वी में होता। देखिए इसमें कमजोर से भी कमजोर छात्र अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इसको कोई नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाने से, ठीक है। अगर कमजोर से भी कमजोर स्टूडेंट अगर देख रहे हैं उसका भी कुछ भी तैयारी नहीं, थोड़ा मोड़ा तैयारी, तो ये वीडियो अगर देख लेते हैं 100 के 100 प्रश्न एक बार और रिपीट कर लेंगे तो उसके लिए तो भाग्य चमक जाए, ठीक है। 30 नंबर है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका जो राइट आंसर हमारा डी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून किसे कहा जाता है? ये हमारे रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है, जिसकी स्थापना भारत में 1919 में होती है इसकी शुरुआत। और इसमें कहा जाता है कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, इसमें यही कहा जाता है काला कानून में, ठीक है। चलिए 1919 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1919 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ये हमारे खिलाफत आंदोलन हुए थे। इसका राइट आंसर हमारे सी होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर में कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे BR अम्बेडकर होंगे, ठीक है। और सीधे संविधान करेगा तो संविधान भी राइट आंसर होगा, लेकिन इसमें अभी ये राइट आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा भीमराव अम्बेडकर, इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे चले और इसमें देखिए आपके सामने 34 नंबर की भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुत्व नहीं थे। किसके प्रभुत्व नहीं थे? ये हमारे संविधान में नहीं थे। इसका जो राइट आंसर हमारा डी होगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन आप डबल स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और इसे आप जरूर याद रखेंगे। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये हमारे लोहा का ज्ञान नहीं था। किसके? तो सिंधु घाटी के निवासी का। और बता दें कि सबसे पहले जो खोजे गया धातु था ये हमारे तांबा थे, उसके बाद लोहा, मतलब बाकी ये सब सिक्का खोज हुआ था, लेकिन सबसे पहले जो है तांबा, उसके बाद जो लास्ट में सबसे खोजा गया था ये लोहा था, जिसे वैदिक सभ्यता में भी खोजा गया था, ठीक है, कहते हैं।
चलिए 36 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग की सभ्यता, ये हमारे कांस्य युग की सभ्यता है और इसे आप डबल स्टार मार्क जरूर है। ठीक है, जितने भी हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। ठीक है, इस साल तो 100 प्रश्न है तो आपको लगभग 5 क्वेश्चन से कम नहीं आने वाले हड़प्पा सभ्यता से सिर्फ, तो आप इसे जरूर याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, ये आप बताइए। 27 नंबर का इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके बारे में आपसे जरूर बताएंगे क्या इसका राइट आंसर। रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए इसका आप सब कमेंट कीजिए, इसका जो राइट आंसर क्या होगा। 37 नंबर का कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपने कमेंट किया बी, इसका राइट आंसर हमारा फयान होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें 38 नंबर बताइए कि इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका के लेखक कौन है, तो ये हमारे मेगास्थनीज इसका राइट आंसर होगा। और यहीं पर हम कुछ और डिटेल में पढ़ा देते, लेकिन इतना टाइम नहीं कि आपको पढ़ा दे इतना डिटेल में। अगर आप डिटेल के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे 2-3 वीडियो बना हुआ है, इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 39 नंबर में कि अशोक किस वंश का शासक था, ये जो अशोक है वह किस वंश का था, ये हमारे मौर्य वंश के थे। कौन, अशोक थे। ठीक है, चलिए और देखिए अशोक के बारे में भी ये भी आप जरूर याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। और आप एक बार जरूर बता देंगे कि सभी स्टूडेंट की एक बार ऐसा वीडियो लाए जो क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2021 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके एक बार रिपीट करा दे क्या, 2009 से लेकर 2021 तक, ये आप बोल देंगे तब जरूर रिपीट करा देंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए पुराणों की संख्या कितनी, पुराणों की जो संख्या ये हमारे 18, ये कितना बार पूछा गया, कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया हुआ है। ठीक है, इतना इजी से क्वेश्चन हो गया है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, महाभारत की जो रचना हुई थी वह किस भाषा में हुई थी, इसके बातें बताइए। इसका बताइए, ए में हो गया आपके संस्कृत, बी में हो गया पाली, सी में हो गया प्राकृत और डी में आपकी हिंदी हो गई। 41 नंबर का आप कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपने कमेंट किया क्या, इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, अब आपके सामने 42 नंबर की श्वेतांबर साहित्य का संबंध है, श्वेतांबर साहित्य का संबंध है किससे संबंधित थे, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, या शैव धर्म से, या वैष्णव धर्म से, इसके बारे में बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या बताइए, हमारे श्वेतांबर और दिगंबर ये किस धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। 43 में अल-बुरूनी किसके साथ भारत आया था, अल-बुरूनी किसके साथ भारत आया था, तो ये हमारे मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। कौन, तो अल-बुरूनी आया था। ठीक है, और ये 14वीं शताब्दी में शायद आया हुआ था अल-बुरूनी, नहीं आप जरूर बताएंगे, जल-बुरूनी, अल-बुरूनी होना चाहिए, जल-बुरूनी नहीं होना, अल-बुरूनी। ठीक है, ये होगा अल-बुरूनी होगा, इसका राइट आंसर कुछ गलत बोला गया, सॉरी, अल-बुरूनी होगा। ठीक है, अल-बुरूनी, ये अल होगा। ठीक है, ये आया था मोहम्मद गजनी के साथ आया था, थोड़ा सा लिखने में कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक होता है। चलिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है, इब्न बतूता के बारे में बोला, तो इसके बारे में आप जरूर कमेंट करेंगे। 44 का इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा अरबी होगा। ठीक है, क्या होगा, तो अरबी होगा। राइट, चलिए अब देखिए 45 नंबर की किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की, और ये दौलताबाद कहाँ है आप जरूर बताएंगे, ये महाराष्ट्र का एक जगह है, जिसने किसने कराया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। कहाँ, ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, समझ गए। चलिए, और ये देखिए 46 नंबर की बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, और इसके बता दें कि इसे डबल स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि 1857 की क्रांति है। देखिए आपको बता दें कि फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, और ये आप 1857 की क्रांति, इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए क्योंकि इन्हीं सब में से प्रश्न ज़्यादा आते थे। इसका जो राइट आंसर हमारा गया क्या होता है, ये हमारे वीर कुंवर सिंह है। ठीक है, अब बिहार में जो है वीर कुंवर सिंह है, और पटना में कौन है, तो पीर अली है। कौन है, बिहार में पूछा जाएगा तो वीर कुंवर, और पटना में पीर अली। और आपको बता दें कि 1857 में सबसे पहले जो फांसी दिया गया था मंगल पांडे को दिया गया था। ठीक है, चलिए, और ये देखिए संस्थाल विद्रोह के नेता कौन है, संस्थाल विद्रोह के नेता कौन है, तो ये हमारे सिंधु एवं कान्हू, इसका राइट आंसर होगा बी, हमारा राइट आंसर होगा, समझ गए। चलिए अब इसके बारे में बताइए 48 नंबर में कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, ये हमारे 1917 में शुरू हुआ था। कब बताते हो, 1917 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। दामिनी को क्या है, दामिनी को क्या है, तो ये हमारे भूभाग है। क्या है, दामिनी को क्या है, तो भूभाग हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए इसमें देखिए 50 नंबर में कि कर्नवालिस कोड बना, कर्नवालिस कोड बना है, तो इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आपने क्या किया, 1793 इसका राइट आंसर होगा। चलिए
आगे चलते हैं। और यहाँ तक आपने 50 क्वेश्चन कर लिया है और 50 क्वेश्चन और करना है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी लाइक थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप हमें लाइक करिए, तब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए लाइक कीजिए पहले। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मतलब समझ रहे ना कि आपके टीचर को कर रहे हैं तो आपको लाइक तो बनता है ना। एक लाइक करने से कोई आपको कंजूस बनिएगा क्या? नहीं बनिए। चलिए, संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? संस्थाल विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था, तो ये हमारे कब होता है इसके बारे में बताइए। 51 नंबर का आप कमेंट कीजिए कि संस्थाल विद्रोह कब हुआ था। कब हुआ था? ये हमारे 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसे आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। भारत की राजधानी दिल्ली कहा गया। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। तो ये कब हुई थी? आप बताइए तो ये कब हुई थी? 52 का आप कमेंट करेंगे कब हुआ था। तो ये जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? अब ये कमेंट करते। ये हमारे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन? इसका राइट आंसर बी होगा। समझ गए? चलिए, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? 54 नंबर का आप कमेंट करेंगे किसका जन्म स्थान है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा नानक जी का होगा। ठीक है, इसका बी हमारा राइट आंसर होगा। समझ गए? चलिए, 55 नंबर है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? निकोलस कंटी, जीएस लिबिदेव, क और ख दोनों इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में बताइए कि यह हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो जीएस लिबिदेव। आपने भी कमेंट किया जीएस लिबिदेव, बहुत बढ़िया। चलिए, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? ये हमारे विजयनगर से संबंधित है। किससे? विजयनगर से। और इसका राइट आंसर डी होगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी विजयनगर की 1336 ईस्वी में, आपको बताया भी है। चलिए, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? इसे डबल स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत क्वेश्चन अच्छे हैं और इसे आप देखिएगा तो 2-3-4 साल पूछा भी गया है। तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया है? तो प्रतिबंध जो लगाया है कौन लगाया? तो जहांगीर लगाया। और सबसे पहले जो सेवन किया है अकबर किया है। ये आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये बताइए कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 58 नंबर का आप कमेंट करेंगे क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये हमारे 1916 ईस्वी में होगा। बी इसका सी है, इसका राइट आंसर होगा। समझ गए? चलिए, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? प्रथम तो हम बता देते हैं और आपको लास्ट वाला बताने कि अभी वर्तमान में कौन है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है ये आप बताइए और अब हम इसको बता देते हैं क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा क्या होगा? तो ये लियाकत अली है। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में है इमरान खान है। कौन? इमरान खान अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। और प्रथम जो थे कौन थे? तो ये हमारे लियाकत अली थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को जवाहरलाल नेहरू और अंतिम और वर्तमान में मोदी जी है। ठीक है, और ये मोहम्मद अली जिन्ना है, पाकिस्तान शब्द दिए है। कौन दिए? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया है। ठीक है, चलिए। और इसमें देखिए 60 नंबर में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आलमगीर का मतलब क्या होता है? आलमगीर के नाम से जाना जाता है। क्या है? आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो कौन थे? ये हमारे औरंगजेब थे। ठीक है, और 40 क्वेश्चन और करना है और जरूर अटेंड कर लेंगे पूरा। चलिए, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी इसके बारे में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होता है? ये अब्दुल फजल किए थे। किसका? राइट आंसर डी होगा। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री या लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये देखिए 63 नंबर की ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? इसके बारे में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होता है? सिराजुद्दौला होगा। इसके बारे में बताइए 63 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए क्या होगा। तो हमारे राइट आंसर जो होगा शाह आलम द्वितीय होगा। क्या होगा? शाह आलम द्वितीय होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? ये हमारे शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। कब की थी? तो ये 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए, ये देखिए 64 नंबर अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? ये आप बताइए किससे संबंधित है। तो ये हमारे कर्नवालिस से संबंधित है। कर्नवालिस कोड कितना है? तो 1793 है। ये आप जरूर याद रखे होंगे और इसे आप जरूर स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। और ये देखिए आपके सामने 65 नंबर की पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया इसके बारे में बताइए। तो ये जो गोवा पर जो पुर्तगाली लोग किए थे ये 1510 ईस्वी में क्या किए? अधिकार कर लिए। और कितने 450 साल करीब उतने साल तक ये शासन किए थे गोवा पर। और कुछ दिन जैसे मान लिया भारत आज़ाद 1947 में हुआ
और आज़ाद होने के बाद भी कम से 9-10 साल इसमें शासन किया। देखिए इसमें गोवा पर, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भारत आज़ाद होने के बाद भी क्या किया, गोवा पर आकर शासन किया। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष थी? बंगाल विभाजन कब हुआ था ये बताइए। तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ था 1906 में हुआ था, और वहीं में पूछा था कि मुस्लिम लीग की, तो 1906 में, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग 1906, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। त्रिपिटक साहित्य के संबंध है, त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म, वैष्णव धर्म से। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये बौद्ध धर्म से है, और श्वेतांबर और दिगंबर का जो है जैन धर्म से, और बौद्ध धर्म का ये त्रिपिटक से है। त्रिपिटक में आपके हो गए 3 हो गए, जैसे शुद्ध पिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया और विनय पिटक है। आइए आप ये भी बता दें, 2 नंबर आपके पक्का मिल जाएंगे। 67 का आपका राइट आंसर हमारा बौद्ध धर्म बी होगा, समझ गए। चलिए, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण किस ईसा पूर्व में हुआ था? तो ये हमारे 78 ईसा पूर्व में भी हुआ था कनिष्क का राज्यारोहण, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने 69 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था वह कितने दिनों तक हुआ था? तो ये जो हमारे है 18 दिन का है, ये आप याद रख लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लगातार बहुत बार पूछेगा, लेकिन बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, और किसी भी क्वेश्चन को ईजी नहीं समझना चाहिए, ये हम सभी निकालेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए 70 नंबर की अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था? कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। देखिए, मेरे गुरुजी ने एक ऐसा बात बोला है कि आपको सुन के अच्छा लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन को इजी नहीं समझना चाहिए। जैसे में एग्जांपल समझिए कि अमेरिका जो है ना, किसी भी देश को जो खिलाड़ी होते हैं उसे कभी कमज़ोर नहीं समझते, वह हमेशा भारी लेके चलते। क्या करते हैं? भारी लेके चलते, ताकि उसको माइंड में सेट हो जाए बढ़िया से, हाँ, कि उसे हराना है सामने वाला को। अमेरिका यही करता है, किसी भी देश को, जैसे भारत हो गया, नेपाल हो गया, चाइना, ब्रिटेन, रूस, ये सब को हो गया, क्या मानता है? बहुत भारी देश मानता है, मतलब बहुत बड़ा खिलाड़ी मानता है। लेकिन अमेरिका ही सबसे बड़ा चैंपियन क्यों है? क्योंकि ये सभी को बहुत भारी मानता है, ठीक है, इसीलिए इसे बहुत चैंपियन भी कहा जाता है, और हर बार जीता भी ज़्यादा खासकर। इसीलिए आप सबके स्टूडेंट के अंदर भी यही होना चाहिए कि हर क्वेश्चन को इजी नहीं समझना चाहिए, किसी क्वेश्चन का हार्ड समझिए, किसी क्वेश्चन को एकदम इजी तरह से सॉल्व कीजिए। किसी भी क्वेश्चन को हार्ड समझिएगा तभी आपको समझ में अच्छा खासा आएगा। मान लीजिए कहिएगा हाँ ये अब बस हो गए, यही के चक्कर में कुछ गलत कर लीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसके बारे में देखिए, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिला है, वर्णन किया गया है? तो इसकी 10वें, 12वें, 13वें, 14वें, 16वां, इसके बारे में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसके 70 का आपके कमेंट करना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा 13वां राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या होती है? इसके बारे में बताइए। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या होती है? तो हमारे क्या होगी? तो और इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 72 नंबर की अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो ये हमारे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुई? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। और इसके जो अर्थशास्त्र की रचना किसने कहते? तो कौटिल्य किया हुआ था। चलिए, इसके बारे में 73 नंबर की पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, किसके बारे में पता चलती है? तो गुप्त काल की, मौर्य काल की, पार्क मौर्य काल की, इसके बारे में 73 का राइट आंसर क्या होगा? इसके बारे में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा पार्क मौर्य काल की बारे में पता चलता है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए, अब ये बताइए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये बताइए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? चलिए, बहुत बढ़िया, आपने क्या किया? बोध गया। देखिए, बोध गया पहले नाम था गया, ठीक है, और इसे जब ज्ञान की प्राप्ति ने उसी के नाम पर क्या किया? बोध गया नाम रख दिया गया, ठीक है। और इसमें जो है ना, किस नदी? पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे इसके मिला हुआ था महात्मा बुद्ध को, ठीक है। चलिए, मौर्यकालीन टक्षशाला का प्रधान कौन होता है? इसमें देखिए, सभी से इसमें बहुत कंफ्यूज होता रहता है, किसी में ये रहेगा, किसी में ये रहेगा, तो आपको बहुत दिक्कत देगा। इसका क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 46 नंबर की अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? ये क्वेश्चन डबल लग रहा है, तो ये हमारे मोहम्मद गजनवी के साथ आया हुआ था। कहाँ आया था? तो भारत आया हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक। चलिए, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? इसके बारे में बताइए, कौन थी? तो ये हमारे कौन थी? तो आप सब कमेंट करेंगे कि 77 का इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये हमारे राजिया सुल्तान अंतिम महिला शासिका थी, ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलिए 78 नंबर है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन नहीं था। मतलब ऐसा बोला है कि अकबर का समकालीन नहीं था। फरिश्ता हो गया, बदायूनी हो गया, मल्ला दाऊद, मोहम्मद खान। इसके बारे में बताइए कि कौन अकबर का समकालीन नहीं था, इसके बारे में बताइए। 78 का इसका राइट आंसर क्या होता है, ये हमारे तो ये हमारे राइट आंसर होगा बदायूनी जो थे ना, ये अकबर के समकालीन थे। जब अकबर को 1556 ईस्वी में पुरस्कार मिला हुआ था, उस समय से 1556 से लेकर 1560 तक कौन रहे थे, ये हमारे बदायूनी रहे थे। किसके? अकबर का समकालीन रहे थे। ठीक है, चलिए वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? वीर शैव लिंगायत के जनक कौन है, इसके बारे में बताइए। तो ये हमारे राइट आंसर क्या होगा, तो इसके बारे में बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आपने कमेंट किया से बास बनना है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसमें देखिए 80 नंबर के अंतरिम सरकार के प्रधान थे। अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? 80 नंबर का कमेंट करेंगे, इसके राइट आंसर क्या होता है, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसे आप जरूर याद रखेंगे, सबसे भी क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब होता था, ये हमारे 1526 ईस्वी में। और 1526 से ही कहा जा रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, ये हमारे इब्राहिम लोधी सबसे लास्ट थे। कौन थे? इब्राहिम लोधी। और ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, जिससे बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। और वहाँ से बाबर क्या किया, अपना फुट डालना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए और ये आपके सामने 82 नंबर किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? मतलब ऐसा क्या सुधार किए थे शेरशाह कि वैसे खास तौर पर जाना जाता है? तो बाजार नियंत्रण के भूमि सुधार व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, विधि नियंत्रण व्यवस्था। इसके बारे में बताइए कि 82 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो मतलब ये भूमि सुधार व्यवस्था के बारे में किया हुआ था। मतलब कुछ भूमि के बारे में हो गया ना, उसके बारे में ये किए थे, जैसे कर्ज वर्ज लेना, टैक्स ज़्यादा हो जाए, उसी को सुधार किए थे। कौन? तो ये शेरशाह किए थे। ठीक है, चलिए सहायक संधि की नीति क्रांति है। सहायक संधि के बारे में बोला था। 83 का आपके राइट आंसर क्या होता है, हमारे वलेस्ली होगा। क्या होगा? वलेस्ली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए और ये देखिए आपके सामने 84 नंबर, इसे आप जरूर डबल स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कब आरंभ हुआ था? ये हमारे 10 मई को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को हुए थे। ठीक है, चलिए किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया था? कहाँ ऐसा जगह है जहाँ पर महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया? किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में, लोथल में, सुतकंदरा में, रोपर में, बनाली में। इसके बारे में बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। बहुत बढ़िया, आपने कमेंट किया क्या? लोथल। अगर आपको कमेंट में अगर गलत हो रहा है, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि सर आपने ये बताया हुआ गलत है। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दें। अगर आपको लग रहा है कि सब सही है तो आप लाइक कर दीजिए और शुरू से एक बार हो सके तो और देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए 86 नंबर के हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी उपासना करते थे? ये हमारे किसके थे? तो मृत देवी के। ठीक है, इसे मृत देवी के बदला किसी और लिखा हुआ है, मृत देवी। ठीक है, मृत देवी की पूजा की जाती है। किसमें? तो हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, किसके थे? मृत देवी। सॉरी चलिए मृत देवी, इसका ये नहीं होगा, सॉरी, मित्र देवी की पूजा की जाती है। किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, चलिए प्रताप किस नदी के तट पर स्थित है? प्रताप किस नदी के तट पर स्थित है, इसके बारे में बताइए। सॉरी, इसमें प्रताप नहीं होना चाहिए, हड़प्पा होना चाहिए। इसमें क्या गलत लिखा गया है? हड़प्पा होना चाहिए। ठीक है, हड़प्पा किस नदी किनारे थे? ये हमारे रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं। हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये आप कमेंट करेंगे। 88 नंबर का इसका ना राइट आंसर क्या होता है? ये जो हल से जुता हुआ खेत जो मिला है वो हमारे कालीबंगा से मिले हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताए हुए कि कौन सा थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रताप, जीबी कृपलानी। इसके बारे में बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर हमारे जीबी कृपलानी इसका राइट आंसर होंगे। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। चलिए ये आपके 90 नंबर क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन और बचे, आप जरूर अटेंड कर लेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस देवी देवता की पूजा करते थे? ये जो सिंधु घाटी के जो निवासी थे वह किस देवी देवता की पूजा करते थे? तो किसके करते थे? हमारे किसके करते थे? ये किसके करते थे? शिव की पूजा करते थे। ठीक है, शिव की, पीपल उपल किसी की नहीं, ये शिव का पूजा करते थे। ये अनुमानित लगाया गया कि हाँ यहाँ पर मिला हुआ है।
ठीक है। चलिए इसके बारे में आपको कमेंट अगर डाउट लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा, किसका डाउट आंसर कमेंट थोड़ा सा कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आप कमेंट कर देंगे क्या सही होगा। चलिए इसे बताइए, कहने कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। ये जो सिंधु सभ्यता में जो समाज का कैसा था, तो आपसे बताइए कैसा समाज में सभ्यता था, कैसा था, आपसे कमेंट करिए कैसा था। तो ये हमारे पितृसत्तात्मक था। कैसा? पितृसत्तात्मक था। इसमें लिखने देखिए, जब टाइपिंग करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो इसके लिए सॉरी, पितृसत्तात्मक, ठीक है, पितृसत्तात्मक, ठीक है। और मृतसत्तात्मक दूसरा था, ये नहीं होगा इसका राइट आंसर। मौर्य काल में सेना का प्रबंध कराने वाला अधिकारी कहलाता था। ये जो मौर्य काल में था उस समय सेना का जो प्रबंध करता था, मतलब आगे के बेर आ जाना है तो कौन करते थे, इसके बारे में बताइए। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, आप बताइए, कमेंट कीजिए जब तक हम देखते हैं आपसे क्या कमेंट करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, प्रतिष्ठता इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, खारवेल किस राज्य का शासक, खारवेल किस राज्य का शासक है, इसके बारे में कमेंट करें। खारवेल जो है यह कलिंग का है, उड़ीसा के राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए, सोने के सिक्का का व्यापक प्रयोग करने किसने प्रारंभ किया? सोने का सिक्का व्यापक प्रयोग किसने आरंभ किया, इसके बारे में बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपसे कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सोना का सिक्का जो है ये कनिष्क से किए होते, ठीक है, राइट आंसर डी होगा। और 6 नंबर है कि मौर्यकालीन टकसाल का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसके बारे में आपको बता दें, इसका राइट आंसर क्या होता है, ये हमारे लक्ष्य अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। और बहुत में मुद्रा अध्यक्ष दे रहे थे, लेकिन मुद्रा अध्यक्ष नहीं होगा, लक्ष्य अध्यक्ष इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया, इसके बारे में बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1939 में इसका राइट आंसर होगा। चलिए 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए, 1935 का अधिनियम बोला जाता है, इसके बारे में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 97 नंबर इसका राइट आंसर क्या होता है, ये 1937 में इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया था, कानपुर में, सूरत में, चट्टगांव में या ढाका में। चंडीगढ़ होना चाहिए था, इस चट्टगांव में लिखा है, इसके बारे में बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। ये कहाँ हुआ था, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कहाँ होता था, ये कानपुर में हुआ था, ठीक है। चलिए आपके 99 क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किस वर्ष किया था। ये साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया था, इसके बारे में बताइए। तो ये 1916 ईस्वी में किए थे, कौन, तो ये हमारे महात्मा गांधी। और 24 दिन जाकर यहाँ पर गए थे, कहाँ, तो समुद्र के गए तट पे गए और वहाँ से नमक बना के एक कहते तोड़ दिए थे, ठीक है, नमक कानून को तोड़ा गया था शायद ऐसे ही। चलिए आपके लास्ट क्वेश्चन है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, इसके बारे में बताइए। ये हमारे कौन थे, तो बताइए जल्दी जल्दी कौन थे हमारे स्वतंत्रता के समय, बता रहा है कि 100 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपने क्या किया, क्लेमेंट इटली ने कमेंट किया। देखिए आपके कितने 100 प्रश्न हुए और कैसे थे आप जरूर याद कर लेंगे, और आप हमें जरूर बता सकते हैं 100 में 100 आपके कितना सही हुआ, ये आप हमें कमेंट करके माध्यम से बता सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट का 100 में 100 सही हुआ वो कभी भी एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाने से रोक नहीं सकता, कभी भी कोई भी एग्जाम हो जाए, चाहे कितना भी हार्ड अगर कर ले, अगर 100 में 100 आपका सही हुआ तो आपको एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए तो आप बता सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट का चाहिए ऐसा ही क्वेश्चन 100 प्रश्न का, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर आप सबके लिए लाएंगे। तो आप सब कमेंट कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर तो बनता है अभी, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।